सुप्रभात कक्षायाः। और हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण में हिंदी शिक्षण की पाठ्य योजना पद्य की पाठ्य योजना में भाग 1, भाग 2, भाग 3 हमने आपको बता दिया है। और इसमें आपको आदर्श वाचन बता दिया था सुर लय ताल के अनुसार। कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास आपको कल बता दिया था। आज का हमारा होगा शुरुआत सस्वर वाचन से, क्योंकि पहले आदर्श वाचन होता है, फिर कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास होता है, फिर जब कठिन शब्द आ गए तब फिर सस्वर वाचन होता है, स्वर सहित वाचन। तो इसमें शिक्षण बिंदु, पहले में शिक्षण लक्ष्य, व्यावहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री, श्यामपट्ट सारांश और मूल्यांकन। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं अदा, प्रक्रिया और प्रधा। अदा, प्रक्रिया और प्रधा भी आप यहाँ ऊपर इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें आज है सस्वर वाचन, शिक्षण बिंदु है स्वर वाचन, स्वर सहित वाचन। अब शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य क्या है? कौशलात्मक, छात्र अपनी वाचन क्षमता का विकास करते हैं। छात्र अपनी वाचन क्षमता का विकास करते हैं, क्योंकि पढ़ने का सस्वर वाचन में ये होता है कौशलात्मक, छात्र अपने पढ़ने की क्षमता का विकास करते हैं। अब छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या है? छात्र अध्यापक छात्रों को आदर्श वाचन का अनुकरण पाठ करने का आदेश देता है। छात्र अध्यापक जो पीपुल टीचर होते हैं, छात्र अध्यापक होते हैं, ये छात्रों को आदर्श वाचन, जिस प्रकार का आदर्श वाचन गुरुजी ने पढ़ा था, छात्र अध्यापक ने पढ़ा था, का अनुकरण सीख पाठ करने का आदेश देता है। आदर्श वाचन जैसे सर ने पढ़ा पूरे सुर लय ताल के अनुसार, उसी प्रकार विद्यार्थी से भी पढ़ाना है। छात्र अध्यापक क्रियाएं। और यहाँ छात्र क्रियाएं, छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। छात्र अनुकरण वाचन करते हैं, किसका अनुकरण करते हैं? गुरुजी का अनुकरण करते हैं। जैसे यति, गति, सुर लय ताल के अनुसार गुरुजी छात्र आदर्श वाचन करते हैं, उसी प्रकार छात्र को भी करना है। और विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है वाचन विधि। विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री ये है वाचन विधि। पढ़ रहे हैं इसलिए वाचन विधि है। और श्यामपट्ट सारांश कुछ नहीं है, मूल्यांकन कुछ नहीं है। तो फर्स्ट इसमें पद्य में बनेगा आदर्श वाचन, आदर्श वाचन के बाद बनेगा कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास, कठिन शब्दोच्चारण के बाद बनेगा सस्वर वाचन। और सस्वर वाचन कैसे? जैसे आपको कल हमने बताया था, सुर लय ताल के अनुसार अध्यापक ने पढ़ा था, और ऐसे ही छात्र ने भी पढ़ना है। कैसे? ऐसे किताब बाएं हाथ से पकड़नी है, ऐसे बाएं हाथ से, ये देखो अंगूठा आप देख रहे होंगे, अंगूठा देख रहे होंगे, ये 2 उंगलियां बीच में बाएं हाथ से किताब पकड़नी है। और ये देखो कैसे, मैं सिर्फ 2 लाइनें यहाँ पे बताऊँगा आपके पास। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरा करो, मिले कालिंद कुल कदम्ब के डारन। या लोकोटे और कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजे डारो हो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद के गाय चराय बिसारो। रस खान को वो इन आँखिन, सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो हो।
कौतिक एकल धौतिक धाम करी लिख कुंजन ऊपर वारो हो। तो ये इस प्रकार से सस्वर वाचन आ गया है। सस्वर वाचन स्वर सहित वाचन, तो ये सस्वर वाचन का है। और सस्वर वाचन के बाद इसी प्रकार जैसे गुरुजी ने पढ़ा था, एक बच्चे को उठाना है, इसी प्रकार पढ़वाना है, फिर बैठने के लिए भी कहना है। और समय मिले कभी तो आप सस्वर वाचन एक दो बच्चों से भी करवा सकते हैं। और सभी बच्चों को एक सुर में ना बोले, वो ये नहीं सब क्लास में बैठे हुए 40 बच्चे एक ही सुर में बोल रहे हैं। एक सुर में नहीं बोलना है, किसी एक को खड़ा करना है। अब फिर सस्वर वाचन के बाद का जो स्टेप बनता है, ये बनता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण के समय जो ये शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु में अगला स्टेप बनता है काठिन्य निवारण। और काठिन्य निवारण कठिन शब्दों का निवारण करना। ज्ञानात्मक काठिन्य निवारण ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक में होता ज्ञानात्मक, बौद्धात्मक, अनुप्रयोगात्मक और सृजनात्मक में। और कठिन ये है ज्ञानात्मक किसका, ये शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक। और यहाँ जो ये छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, छात्र अध्यापक क्रियाएं में आता है छात्र अध्यापक छात्रों से पठित गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ व उच्चारण का शुद्ध अभ्यास कराता है। छात्र अध्यापक छात्रों से पठित काव्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ व उच्चारण का शुद्ध अभ्यास कराता है। तो ये था आपका काठिन्य निवारण। क्योंकि जो छात्र अध्यापक होते हैं, छात्रों से पठित काव्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ व उच्चारण का शुद्ध अभ्यास कराता है। छात्र अध्यापक इसमें कठिन शब्दों का अर्थ बताता है और उच्चारण का शुद्ध अभ्यास कराता है। किससे? छात्रों से। अब यहाँ बात आती है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में क्या है? छात्र कठिन शब्दों का अर्थ व उच्चारण का शुद्ध अभ्यास करते हैं। छात्र कठिन शब्दों का अर्थ व उच्चारण का शुद्ध अभ्यास करते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और उच्चारण का शुद्ध अभ्यास करते हैं। अब इसे विधि प्रविधि और सहायक सामग्री क्या है? यह है आपका अभ्यास विधि, क्योंकि अभ्यास किया जा रहा है। और श्याम पट सारांश, ये आपने श्याम पट पर लिखने। जैसे श्याम पट में आपने कठिन शब्द लिखे थे, मानस, बसो, ग्वारन, धेनु, मजारन, कालिंदी और डारन। इसका आपने अर्थ नहीं बताया था, इसका उच्चारण सिर्फ बच्चों से करवाया था। ये शब्द लिखे थे, एक एक बच्चे करके खड़े उठाया था और आपने बच्चे ने ये पढ़ा, आपने फिर बैठने के लिए कह दिया, शुद्ध उच्चारण कर। लेकिन एक कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास, कठिन शब्दों का अर्थ बताना, तो यहीं पे अभ्यास विधि। तो यहाँ पे हमने कह दिया आपके विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री, ये है अभ्यास विधि। और श्याम पट सारांश, ये फिर आपने श्याम पट पर लिखना है शब्द और अर्थ। कहाँ के श्याम पट पे? क्लास वाले पे। एक और शब्द एक और अर्थ। नित्य का अर्थ होता है सदा, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, खग का अर्थ होता है पक्षी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी, तिहु का अर्थ होता है तीनों, वैरो का अर्थ होता है न्योछावर कर दो। तो नित्य, सदा, पाहन, पत्थर, गिरि, पर्वत, पुरंदर, इंद्र, खग, पक्षी, लकुटी, लाठी, तिहु, तीनों, वारो, न्योछावर कर दो। तो ये था आपका श्याम पट सारण। मूल्यांकन अभी कुछ नहीं है। अब इसके बाद का आता है आपका, क्योंकि भाव व्याख्या। अब भाव व्याख्या हमेशा आदर्श वाचन के साथ होती है। कैसे? क्योंकि शिक्षण बिंदु में आएगा आदर्श वाचन। क्यों आदर्श वाचन? इसलिए यहाँ ये मत बोलना कि बार बार हम कितने बार पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, आदर्श वाचन के साथ भाव व्याख्या। ऐसा तो नहीं आपने कविता नहीं पढ़ी, एकदम आपने एक छोर से दूसरे छोर अर्थ बता दिया है। तो यहाँ जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आप लेसन प्लान में लिखने के लिए आदर्श वाचन। बड़े बड़े महानुभाव कहेंगे ये आदर्श वाचन दोबारा क्यों आया? कहना श्रीमान जी ये हमने लेसन प्लान में लिखा है, लेकिन जब हम कविता को पढ़ेंगे तभी हम उसका अर्थ भी बताएंगे।
तो यहाँ शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आप आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में वही मानुष हो डॉट कुंजन ऊपर वारो। और शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य कौशलात्मक, छात्र अपनी वाचन एवं श्रवण क्षमता का विकास करते हैं, जैसे आदर्श वाचन में था। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र अध्यापक गति लय ताल का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह सहित भावानुकूल स्वर में आदर्श वाचन करता है। अब छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है स्पष्ट वाचन विधि। क्यों पढ़ा जा रहा है? श्यामपट कुछ नहीं है, मूल्यांकन कुछ नहीं है। हाँ, अब यहाँ से आएगा भाव व्याख्या। किसमें? शिक्षण बिंदु में। आदर्श वाचन के साथ भाव व्याख्या। जैसे मानस हो तो वही रस खानी, अतः फिर आपको यहाँ व्याख्या करनी है। और जो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, फिर कविता पढ़ी, फिर उसका अर्थ बताया। तो यहाँ पे आता है भाव व्याख्या। तो भाव व्याख्या में शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य ज्ञानात्मक और सृजनात्मक, बच्चों को ज्ञान देना और उसका सर्जन करना। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र अध्यापक छात्रों को पठित काव्यांश का भाव व्याख्या स्पष्ट कराता है। छात्र अध्यापक छात्रों को पठित काव्यांश का भाव व्याख्या स्पष्ट कराता है, अथवा कविता का अर्थ बच्चों को बताता है। और एक एक शब्द का अर्थ बताना, फिर एक एक शब्द का अर्थ बताना, फिर व्याख्या बताना, एक एक शब्द का अर्थ बताना, फिर व्याख्या बताना। ऐसे अर्थ मत बता देना। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बच्चों को कहना अपने किताब में देखो। विधि प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है व्याख्या विधि। श्यामपट सारांश कुछ नहीं है, मूल्यांकन कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए ये है भाव व्याख्या। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी। तो वहाँ मानुष का अर्थ बताना होगा, रस खाने का और बसों का। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो आज का इतना ही। पुनः कल इसकी आपको व्याख्या बता देंगे, लेकिन आपने ऐसे आदर्श वाचन के साथ भाव व्याख्या, ये नहीं कि कितने बार हम आदर्श वाचन करेंगे। तो पुनः अगले टॉपिक के साथ मौन वाचन से या भाव व्याख्या से कल उपस्थित होते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर संज्ञान लें। ये हिंदी पद्य का चौथा भाग है। धन्यवाद, नमस्कार।